हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल देव शर्मा केडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरजेएस की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है और बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रही है। काफी हमने इंतजार करना पड़ा है इस वैकेंसी के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वैकेंसी आ चुकी है आरजेएस की। और वैकेंसी आई है लेकिन बम्पर आई है। वैकेंसी 222 पोस्ट हैं इसमें। कुल कितनी पोस्ट है? वैकेंसी के नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आरजेएस का नया नोटिफिकेशन जो आया है इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। एक बार आप लास्ट तक वीडियो देखें। 222 टोटल पोस्ट उन्होंने निकाली है, जिसमें 83 पोस्ट जो है, 83 जो पोस्ट है वो आपके 2022 की है और 57 पोस्ट 2023 की हैं और 82 पोस्ट 2024 की। इस तरह से दिसंबर 2024 तक इन्होंने कुल पोस्ट जो हैं निकाल दी हैं। 2024 3 वर्ष की वैकेंसी को कंबाइंड करके इन्होंने कंसोलिडेट करके एक साथ निकाला है। 222 पोस्ट इन्होंने जो नोटिफिकेशन है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर 222 पोस्ट का नोटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बाद आवेदन करने की समय सीमा। कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? तो फॉर्म इसके आज ही स्टार्ट हो रहे हैं। मींस 9 अप्रैल 2024 का ये नोटिफिकेशन है और 9 अप्रैल 2024 से ही इसके फॉर्म स्टार्ट है और फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, जो कि फॉर्म है 8 मई 2024 तक इसके भरे जाएंगे। इसके बाद जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने का, एग्जाम फीस जमा कराने का जो टाइम है वो नेक्स्ट अगले दिन खत्म होगा। 9 मई तक आप एग्जाम फीस इसमें 5 बजे शाम तक जमा करा सकते हैं। इस बार जो एक शॉकिंग करने वाला जो इन्होंने एक नया ट्रेंड अपनाया है, वो ये है कि इस बार इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है। 16 जून टेंटेटिव डेट है आरजेएस प्री की। आरजेएस प्री टेंटेटिव डेट 16 जून, लेकिन कंफर्म डेट नहीं है, टेंटेटिव है। टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास समय है। हमें आज से ही लग जाना है और हमारा सिलेबस हमें टाइम से लेकर चलना है तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है और इम्पोर्टेंट जो बात है नोटिफिकेशन में वो है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती है। नहीं जानते हैं तो मैं एक बार फिर आपको बोर्ड पर डिस्कस कर देता हूं कि जो सबसे पहले तो एग्जाम होगा प्री। प्री के बाद इनका मेंस होता है और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। प्री जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो होता है ये रिटन में होता है और इंटरव्यू होता है। ऑब्जेक्टिव में एबीसीडी बेस्ड जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो प्री जो होता है इसमें एक ही पेपर होता है और इस प्री के एक पेपर में कितने क्वेश्चन? टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है प्री का। 100 क्वेश्चन का प्री का पेपर होता है, याद रखिएगा। और 100 में 70 क्वेश्चन जो हैं वो लॉ के होते हैं, 35 सिविल होता है और 35 क्वेश्चन जो हैं क्रिमिनल से संबंधित होते हैं। इसके बाद बाकी के जो 30 प्रश्न हैं उसमें 15 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 15 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं। तो 15 हिंदी 15 इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश जो है वो ग्रामर से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है आरजेएस का। इसमें परीक्षा की इसमें स्कीम पर और आगे बात करते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेंस होता है
तो मेंस जो होता है वो रिटन होता है, और मेंस में जो होता है हमारे पास 3 पेपर मेंस में जो होते हैं, लॉ के 2 पेपर होते हैं, लॉ के 2 पेपर होते हैं मेंस में, लॉ के 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। लॉ के 2 पेपर फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें 3-3 घंटे का समय दिया जाता है स्टूडेंट को। और लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं वो 50-50 मार्क्स के होते हैं, उसमें 2-2 आवर्स का समय दिया जाता है स्टूडेंट को, और इसके बाद 35 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है हाईकोर्ट की तरफ से। इसके बाद सिलेबस पर अगर हम बात करेंगे तो थी स्कीम एग्जाम की प्री मेंस इंटरव्यू। इसके बाद हम सिलेबस पर बात करें तो सिलेबस में देखो, अगर आपने 2021 वाला पेपर दिया है, नहीं दिया है, तो 2021 वाला पेपर उसकी बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, कोई सब्जेक्ट हटाया नहीं गया है, कोई सब्जेक्ट जोड़ा नहीं गया है। और इसमें एक स्टूडेंट के कंफ्यूजन था कि सर जो अब जो आरजीएस आएगा उसमें नए क्रिमिनल लॉज आएंगे या नहीं आएंगे, तो इन्होंने जो है ये भी स्थिति क्लियर कर दी है, और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो है ये जो पुराने वाले हैं उन्हीं को सिलेबस में रखा गया है, और वही प्री मेंस इंटरव्यू में वही सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है, जो स्टूडेंट 2-3-4 साल से तैयारियां कर रहे हैं आरजीएस की, उनके लिए बहुत ही अच्छी पुराना सिलेबस रखा गया है, तो पूरी तरह कंफ्यूज दूर कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और अब हमें लग जाना है, जुड़ जाना है, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आज से ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए लग जाना है। मैं नोटिफिकेशन को आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।